स्टोरी टाइम हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहानियों के संग्रह से भाग्य का लिखा कहानी सुनेंगे। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आए। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। तीनों बेटी बहुत ही सुंदर और गुणवान थी, परंतु सबसे छोटी बेटी उन सभी में ज़्यादा बुद्धिमान और भगवान की भक्त थी। व्यापारी अपने तीनों बेटी से बहुत प्यार करते थे, परंतु छोटी बेटी से कुछ ज़्यादा ही लगाव था। एक बार की बात है, व्यापारी व्यवसाय के सिलसिले में शहर जा रहा था, तो जाने से पहले उसने तीनों बेटियों को बुलाकर पूछा कि बेटी, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँगा। तब बड़ी बेटी बोली, पिताजी मेरे लिए आभूषण लेकर के आइएगा। वहीं दूसरी बेटी बोली, मेरे लिए वस्त्र लाइएगा। अब व्यापारी ने छोटी बेटी से पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ। तब वह बोली, पिताजी मेरे पास तो सब कुछ है, आप सिर्फ मेरे लिए एक गुलाब का फूल लेते आइएगा। व्यापारी बोला, ठीक है, और घर से निकल पड़ा। व्यापारी को शहर से वापस आते आते अंधेरा हो गया और अपनी बेटियों के लिए सामान भी कुछ नहीं ले पाया। रास्ते में एक जंगल भी पड़ता था। जब वे जंगल के पास पहुँचे तब तक बहुत रात हो गई और वे जंगल में रास्ता भी भटक गया। चलते चलते उन्हें एक महलनुमा घर दिखाई दिया। वे उस घर में पहुंच गए, परंतु उस घर में कोई नहीं था। जब वे घर के अंदर गए तो देखा कि एक कमरे में आभूषण ही आभूषण पड़े हुए हैं, वहीं दूसरी कमरे में वस्त्र भरे पड़े हैं, तीसरे कमरे में खाने पीने का सामान भरा हुआ है। व्यापारी ने खूब खाना पीना खाया और वहीं पर सो गया। जब सुबह उठा तो अपनी बड़ी बेटी के लिए आभूषण तथा दूसरी बेटी के लिए वस्त्र भी ले लिया। अब उसे तीसरी बेटी की चिंता सता रही थी। व्यापारी जब उस घर से बाहर निकला तो आगे एक गुलाब का पौधा नजर आया। व्यापारी ने ज्यों ही पौधे से फूल तोड़ा, त्यों ही एक भयानक राक्षस प्रकट हो गया और व्यापारी से बोला, तुमने मेरे घर का खाना खाया, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे आभूषण और वस्त्र भी ले लिए, फिर भी मैं कुछ नहीं बोला, परंतु अब तुमने मेरा गुलाब का फूल तोड़ लिया जिसमें मेरी जान बसती है, इसलिए अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। व्यापारी राक्षस के सामने गिड़गिड़ाने लगा और अपनी ज़िंदगी का भीख मांगने लगा। तब राक्षस ने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि जब तुम घर पहुँचोगे और घर में सबसे पहले जो तुम्हें दिखाई देगा उसे तुम मेरे पास भेजोगे। अगर इसमें कोई आनाकानी किया तो मैं तुम्हारे सारे परिवार को ही खा जाऊँगा। व्यापारी सोचा, घर पहुँचने पर तो सबसे पहले कुत्ता ही मिलता है, इसलिए उसको राक्षस के पास भेज दूंगा। ऐसा सोचकर व्यापारी ने हाँ कर दी और राक्षस ने उसे छोड़ दिया। जब व्यापारी घर पहुंचा तो सबसे पहले उसे अपनी छोटी बेटी ही मिली। अब तो व्यापारी को काटो तो खून नहीं। व्यापारी असमंजस में पड़ गया, वह अवाक रह गया और वह सोचने लगा कि अब क्या करें। उसने खाना पीना सब त्याग दिया, कोई कुछ पूछता तो कुछ नहीं बताता। अंत में जब छोटी बेटी गई और पिताजी को बहुत समझा बुझाकर पूछी तो वे रोने लगे और रोते रोते अपनी सारी कहानी बेटी को बता दी। ये सब सुनकर छोटी बेटी बोली, पिताजी इतनी सी बात के लिए आप रो रहे हैं? मेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा, आप परेशान नहीं होइए, मैं अभी ही उस राक्षस के पास जा रही हूँ। इतना बोलकर वह घर से निकल गई। जब लड़की वहाँ पहुँची तो राक्षस पहले से ही वहाँ मौजूद था। राक्षस जब लड़की को देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की उसने कभी नहीं देखी थी और फौरन ही शादी का प्रस्ताव रख दिया, जिसे लड़की ने भी स्वहर्ष स्वीकार कर लिया। ज्यों ही राक्षस का शादी हुआ, वह राक्षस योनि से निकलकर राजकुमार के भेष में आ गया और फिर उसने बताया कि मैं सुंदर नगर का राजकुमार हूँ और एक ऋषि की श्राप के वजह से राक्षस बन गया हूँ। परंतु ऋषि की काफ़ी याचना करने के बाद उन्होंने कहा, जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे, इसलिए आज मैं इस योनि से मुक्त हो गया हूँ। इतना कहकर दोनों वहाँ से सुंदर नगर के लिए प्रस्थान कर गए। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।